स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। द नेक्स्ट बिग बैटल बिटवीन यूएसए एंड चाइना, वो साउथ चाइना सी में नहीं होगा, वो ईस्ट चाइना सी में नहीं होगा, वो कहां होगा? म्यांमार में होगा। रीजन वो म्यांमार में क्यों होगा? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स रॉ फॉर्म में सप्लाई हो रहे हैं चाइना को। 40% ऑफ रॉ मिनरल, रेयर मिनरल अर्थ चाइना में जा रहा है, और रेयर अर्थ मिनरल आगे जाकर के सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने वाला है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस वेपन्स बनाना हो, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनानी हो। इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत क्रूशियल रोल है, जिसमें चाइना की मोनोपोली है, और यूएसए से ये देखा नहीं जा रहा है। यूएसए और चाइना का जो ट्रेड और टैरिफ वॉर है, अगली बार वो वॉर होने वाला है एक डर्ट के लिए, रेयर अर्थ डर्ट, एंड दैट डर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बीच में इंडिया का एक बहुत क्रूशियल रोल आने वाला है। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है बहुत टाइम से कि जो इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस है वो शायद अब इंडिया में हो जाए। वी विल अंडरस्टैंड एंड डिकोड किस तरीके से अगला बैटल ग्राउंड एक डिप्लोमेटिक बैटल ग्राउंड, एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जो है म्यांमार में शिफ्ट होगा, जहां पे चाइना और यूएसए दोनों एक दूसरे से किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं और किस तरीके से वहां के जियोपॉलिटिक्स में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। जैसा आप मैप में देख सकते हो, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे चिकन्स कॉरिडोर, इसके आगे आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के आगे यहाँ पे है हमारा म्यांमार स्टेट। म्यांमार स्टेट के पास एक जगह है जिसको कहते हैं काचिन स्टेट। काचिन इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ के एक जो रिबेल ग्रुप्स हैं वो लोग काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं। इस समय म्यांमार में किसका रूल है? म्यांमार जनता, JUNT, म्यांमार जनता गवर्नमेंट का रूल है, और वहाँ पे रिबेल ग्रुप्स भी बहुत एक्टिव हैं। सवाल ये उठता है कि किसको सपोर्ट करेगा यूएसए? वो काचिन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा, रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा, या फिर म्यांमार जनता को सपोर्ट करेगा? ठीक है, चाइना जो है, यहां से आप देखोगे इसके इस तरफ चाइना है, तो यहां से वो अपना बहुत सारा रेयर अर्थ रॉ मिनरल्स लेके जाता है जिसको रिफाइन करता है। नाउ रेयर अर्थ मिनरल्स, चाइनाज गोल्डन गूस, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, रिफाइंड रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। चाइना की मोनोपोली है इसमें, चाइनाज डोमिनेंस। 90% ऑफ रिफाइंड रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। रेयर अर्थ मिनरल्स की मैं इतनी बात कर रहा हूं, होते क्या है ये? एक लैंथेनाइड सीरीज होती है एलिमेंट्स की, उस एलिमेंट्स में 15 लैंथेनाइड्स एंड 2 एलिमेंट्स अलग से आ जाते हैं, टोटल 17 मेटल्स होते हैं जिसको हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है मॉडर्न गैजेट्स बनाने में। एरोप्लेन के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स जो हाईली मैग्नेटिक हों, जिनमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा हो, जो बेसिकली पावर को मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हम उन्हें पावर देते हैं, टॉर्क देते हैं, उसको मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप जानते हो टेक में यूएसए हैज बीन डूइंग वेरी गुड। नाउ आज तक यूएसए की इंपोर्ट डिपेंडेंसी रही है, वो इंपोर्ट करता रहा, निर्यात करता रहा बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स को। वो चाहता है कि हमारे पास भी कोई ऐसी खदान हाथ में लग जाए जैसे कि म्यांमार। और अब तक हमने देखा है चाइना की इस पे डोमिनेंस रही है, यानी कि भविष्य वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, सब जगह पर रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। तो फ्यूचर वो कंट्रोल करेगा जो इन रॉ मटेरियल्स, इन हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने वाला है। इसलिए यूएसए किसी भी तरीके से जो हमारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका एक स्ट्रैटेजिक गोल है रेयर अर्थ मिनरल्स की रेजिलिएंट सप्लाई। इसके पहले की मैं आपको एक बात बता दूं, इसके पहले भी 2023 में बनती है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था फॉर द रेजिलिएंट सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। उसके बाद 2024 में आता है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप प्लस, ताकि हम फाइनेंसेस प्रोवाइड कर सके, फंडिंग प्रोवाइड कर सके। इंडिया को भी फंडिंग की जरूरत थी, इंडिया ने भी सपोर्ट किया। दीज ऑल पॉलिसीज आर अगेंस्ट चाइना,
और चाइना को ये बखूबी पता था। तो चाइना ने क्या किया, वहां पे म्यांमार से जो काचिन प्रोविंस है, काचिन प्रोविंस से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लेना और रिफाइन करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, इंडिया में रिफाइनिंग फैसिलिटीज नहीं है, हम भी रेयर अर्थ मिनरल रिफाइंड फॉर्म में खरीदते हैं। रिफाइनिंग फैसिलिटीज अभी इंडिया में नहीं है, इंडिया में वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इनफैक्ट लिथियम भी जो हम ले रहे हैं, लिथियम को भी रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है। इंडिया रॉ लिथियम खरीदता है, चाइना को भेजता है, वहां पे रिफाइनिंग होकर के इंडिया में आ रहा है लिथियम। ओके, सो China has had a near monopoly refining 90% of world's rare earth minerals according to International Energy Agency. इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो मैं बताऊं क्या हुआ था। जब वहां पे आप देखोगे चाइना भी शेयर करता है बॉर्डर विथ जापान। सो व्हाट हैपेंस, 2010 में डिस्प्यूट विथ जापान, चाइना ने सिंपली क्या किया, वहां की फर्म्स के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दी। रेयर अर्थ मिनरल्स एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो सांस नहीं आएगी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शंस रुक जाएंगे, और वो भी क्रिटिकल प्रोडक्शंस रुक जाएंगे। So rare earth exports paralyzing Japanese tech firms. Imagine controlling oxygen and then deciding who gets to breathe, which country, which firm, which factories, what kind of production. आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो आने वाले टाइम्स में, 20-25 साल बाद कंट्रोल कर सकते हो। That is going to be the big thing. So इसलिए एक दो ग्लोबल सुपर पावर्स जो है चाइना और यूएसए, दोनों को चाहिए कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को बढ़ाएं, अपने पास बढ़ाएं। यूएसए के पास नहीं है और चाइना ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है। सो म्यांमार मीनवाइल क्वाइटली बिकेम वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स ऑफ रेयर अर्थ ओर्स टू चाइना। वहां से स्मगलिंग होता है और चाइना में सेल हो जाता है। चाइना बैकडोर से उनको पैसे भी दे देता है बहुत अच्छे से। एक काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है जो ये कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ द माइंस एंड नॉट द गवर्नमेंट। जो वहां की जनता गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर रही है, जनता गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल मच ऑफ इट। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ये कंट्रोल करती है, रिबेल ग्रुप कंट्रोल करता है। तो ये रिबेल ग्रुप इसको ब्लैक मार्केटिंग की तरह बेच दे रहा है, स्मगलिंग के तहत बेच दे रहा है, क्योंकि सिटीजन्स के पास पैसा नहीं जा रहा है उसका। एक बहुत पतला सा रास्ता है, नैरो पैसेज है, जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। जब आप मैप में देखोगे तो जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत पतला सा नैरो पैसेज है। उस नैरो पैसेज को चाइना गार्ड करता है अपने ड्रोन्स के थ्रू, ताकि वहां से कुछ भी गलती ना हो। अब इस नैरो पैसेज पे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी से अगर यूएसए को नेगोशिएट करना है, जो कि यूएसए बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करना चाहता है। क्यों नेगोशिएट नहीं करना चाहता है? देखो, दो इश्यूज हैं मेजर यूएसए के पास। कल तक यूएसए बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर के, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर। वहां की गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, जनता गवर्नमेंट को कहा गया कि ये सब क्या कर रहे हो आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे। तो इंटरनेशनल मीडिया इज आस्किंग क्वेश्चंस टू द यूएसए, क्या आपका स्टैंस चेंज हो रहा है म्यांमार को लेकर के? यूएसए के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो डायरेक्टली काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ डील क्रैक कर ले, जनता गवर्नमेंट को छोड़ दे। अगर इनके साथ डील क्रैक करेगा तो डायरेक्टली वो नॉक नॉक एट द डोर विद द चाइना कर रहा है। नॉक नॉक एट द डोर मींस यहां से हम पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ता हुआ देखेंगे, बिकॉज चाइना का डोमिनेंस ऑलरेडी यहां पर है। एंड इफ यूएसए इज एंटरिंग इनटू दिस एरिना, देन चाइना विल नॉट बी साइलेंट। चाइना भी जवाब देगा, और व्हाट वी आर सेइंग, द नेक्स्ट बिग बैटलफील्ड कैन बी क्रिएटेड हियर। ओके, सो रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन रिजर्व्स में आप देखोगे तो चाइना नंबर 1 है, 120 मिलियन मेट्रिक टन। पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कम है, फिर यूएसए के पास और भी बहुत कम है, ठीक है। सो चाइना के पास मोनोपोली है ऑलमोस्ट इनटू इट। फेसिंग एन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चोक होल्ड, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रीथिंकिंग म्यांमार। वही दोबारा सोच रहे हैं कि हम म्यांमार के साथ कैसे रीनेगोशिएट करें। व्हाई नॉट टॉक टू द रिबेल्स? हम रिबेल्स काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ बात करेंगे, और इवन द जनता गवर्नमेंट के साथ भी बात कर सकते हैं, एंड रीडायरेक्ट दोज मिनरल्स टू द यूएसए। जब यूएसए लाना होगा तो आप समझो यूएसए बहुत दूर है म्यांमार से, हम किस तरीके से लेके जाएंगे? रॉ मटेरियल है, बहुत भारी होगा, उसको पहले रिफाइन करेंगे फिर लेके जाएंगे। और रिफाइन कहां करेंगे? इंडिया में करेंगे, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक अलाई है यूएसए का, क्वाड का मेंबर है। तो देयरफॉर इट विल बी रिफाइंड इन इंडिया, और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किंग मेकर बनने की यहां पे। ओके, सो द टर्निंग पॉइंट, ट्रम्प्स आइज ऑन द जंगल।
जंगल में किसके साथ? दो ऑप्शंस हैं, एक ब्रोकर पीस डील विथ म्यांमार मिलिट्री जनता गवर्नमेंट, जो कि मुश्किल दिखता है क्योंकि उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा चुका है और स्टैंड यूएसए अपना चेंज नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है कि हम कट आउट द जनता इंटायरली एंड मेक अ यूएस एंड काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी डील। ये डील अगर होती है तो चाइना को बिल्कुल खुशी नहीं होगी, चाइना विल कम इनटू द पिक्चर वेरी सून। सो आप देखोगे ये है म्यांमार, यूएसए चाह रहा है रीराउटिंग द सप्लाईज और हैवी डिपेंडेंस यूएसए का भी है चाइना के ऊपर, और चाइना को कहां से मिलता है 40% सप्लाईज? म्यांमार से मिलता है। ये स्ट्रैटेजिक एंगल समझना है और इसी एंगल में एंट्री होगी इंडिया की, इसी एंगल में एंट्री होगी इंडिया की। रीजन बीइंग, अब यहां से जो 40% है इसमें से 20%, 25%, वॉटएवर जो यूएसए डील क्रैक करेगा वो रिफाइन कहां होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। सो इंडिया के हाथ में पावर आएगी, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की पावर आएगी, टेक्नोलॉजी की पावर आएगी। क्वाड फैक्टर, माइंस इन काचिन ट्रांसपोर्टेड थ्रू इंडिया, प्रोसेस्ड इनटू हाई-टेक मैग्नेट्स फीडिंग यूएसए फाइटर जेट्स इंस्टीड ऑफ चाइनीज। जो चाइना सुपर पावर बन रहा है हमारे नेबरहुड में, द सिचुएशन ऑफ टू फ्रंट वॉर, वहां पे हम कंटेन कर सकते हैं चाइना को। और यूएसए को भी बहुत ज्यादा जरूरत है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को एक पावरफुल स्टेट दिखाने की। दिस इज हाउ ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में जा रही हैं। नाउ ज्योग्राफी, द काचिन माइंस सिट ऑन चाइनीज बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर पर है और मिनरल्स वहां से ओनली वन नैरो माउंटेन रोड है, बहुत पतली सी माउंटेन रोड है, और यूएसए अगर वहां इंटरवीन करेगा तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहां पर आंखें हैं किसकी? बीजिंग की। बीजिंग वहां पे देख रहा है, अपने ड्रोन से मॉनिटर कर रहा है और वहीं से स्मगल कर रहा है। म्यांमार इजंट अ यूनिफाइड स्टेट, हमें वहां की भी जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। वहां पे अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार सही से काम नहीं कर पा रही, रिबेल ग्रुप्स बहुत है, इट्स अ पैच वर्क ऑफ वॉरलॉर्ड्स। छोटे छोटे हिस्से में वो बटा हुआ है म्यांमार, अलग अलग वॉरलॉर्ड्स हैं वहां पर, एथनिक आर्मीज हैं एंड अ मिलिट्री जनता। तो हम किस किस से नेगोशिएट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है यूएसए के लिए। हाउ यूएसए इज गोइंग टू लैंड देयर, चाइनाज रिएक्शन, क्या चाइना क्या चाइना साइलेंट बैठेगा वहां पे? नहीं बैठेगा। क्या चाइना सिंपली अपने गोल्डन गूस को ले जाने देगा? नहीं। 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है रिफाइन करने के लिए, तो 40% ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं चाइना छोड़ेगा और चाइना विल कम बैक इनटू द पिक्चर। एंड रेयर अर्थ मिनरल्स के बेसिस पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं। दिस isn't just about minerals, it's about strategic autonomy. क्यों है strategic autonomy? If I talk about defense sector, अगर मैं बोलूं आपको स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, आपके फैक्ट्रीज, आपकी एरोप्लेन्स, जितना भी डेवलपमेंट हाईटेक हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत रोल है। अगर उन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आप डिपेंडेंट हो किसी देश पे तो आपकी आर्म कभी भी ट्विस्ट की जा सकती है। दैट इज द इशू। यूएस नोज दैट हूएवर कंट्रोल्स द रेयर अर्थ कंट्रोल्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, एंड राइट नाउ वो कौन है देश? वो है चाइना जो कंट्रोल कर रहा है इसको। और चाइना बहुत ज्यादा तेजी से इसको मोनोपोलाइज करते जा रहा है, ऑलरेडी मोनोपोली है 90% और वो इसको बढ़ाते जा रहा है। ये जरूरी है कि हम चाइना से इस मोनोपोली को कम करें। 90% ऑफ रेयर अर्थ रिफाइनिंग हैपेंस इन चाइना। म्यांमार 40% सप्लाई कर रहा है। यूएस प्रोड्यूसेस नेग्लिजिबल रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर अमेरिका ब्रेक करता है इस चेन को तो ये रिड्यूस करेगा ग्लोबली डिपेंडेंसी ऑन चाइना। इंडिया एन अनलाइकली किंग मेकर। इंडिया क्यों किंग मेकर बनेगा? क्योंकि फॉर डिकेड्स इंडिया हैड रेयर अर्थ रिसोर्सेज बट लैक द प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा थोड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स थे हमारे पास, कभी भी हमने उसको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए। नाउ एज अ पार्ट ऑफ क्वाड इंडिया कुड बिकम द प्रोसेसिंग हब ऑफ म्यांमार्स रेयर अर्थ मिनरल्स। इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया को यूज करना चाहिए। ये जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज कई डिकेड्स में मिलती हैं। सो यूएसए जो है वो क्या करेगा, म्यांमार से या फिर काचिन स्टेट से लेगा, इंडिया में प्रोसेसिंग करेगा रेयर अर्थ मिनरल्स की और सप्लाई करेगा इनको मैग्नेट्स बना करके यूएसए को। जिस वैल्यू चेन का पार्ट इंडिया बनने जा रहा है उसका फायदा हमारे जीडीपी को होगा। ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया को बहुत प्रॉफिट्स होगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एज वेल एंड टेक्नोलॉजी।
नाउ अगर ये पूछा जाए एज एन एविडेंस, क्या यूएसए हैज प्लान्ड एन अटैक? नो, यूएसए ने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया है, बट जो वहां के टॉप डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट वेरी क्लियरली दैट यूएसए विल बी इंटरवीनिंग। आपने देखा किस तरह यूएसए ने बांग्लादेश के केस में इंटरवीन किया। बांग्लादेश एक फर्टाइल ग्राउंड है, अ क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट वेयर डोमिनेंस ऑफ यूएसए एंड चाइना। उसी तरीके से अब आप म्यांमार में देखोगे इस चीज को। विल अमेरिका अटैक ऑन म्यांमार? सर्टेनली नो, नहीं अटैक करेगा। बट विल म्यांमार बिकम द प्ले ग्राउंड फॉर अ साइलेंट रिसोर्स ड्रिवन कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना? यस, ये एक जो कोल्ड वॉर है वो धीरे धीरे पनप रहा है, और एक टेंशन, जिसको मैंने कहा था आपको, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टेंशन फॉर द रिसोर्सेज, टेंशन फॉर द फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन द रिसोर्सेज, वो बढ़ता जाएगा यूएस एंड चाइना। दैट हैज ऑलरेडी बिगन, और यहां से शुरू होता है कि इंडिया किस तरीके से फुट इन द डोर करेगा फॉर दिस डिप्लोमेटिक विन इनटू दिस डील। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंडिया अगर यूएसए एंटर्स द म्यांमार टू कर्ब द डिपेंडेंसी ऑन चाइना? व्हाट शुड बी द रोल ऑफ इंडिया? मुझे जरूर बताइएगा। ये एक एमसीक्यू है, एग्जाम्स में बहुत सर्टेनली क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन in the comment box. I will like your comment if it is the right answer. For the students जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, फॉर देम मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज इज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आप इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में तैयारी कर सकते हो। आप किसी भी एक भाषा में कोर्स ले सकते थे पहले। नाउ अगर आप 31 जुलाई तक कोर्स लेते हो तो आप एक लैंग्वेज में अगर कोर्स लोगे तो आपको बाकी दोनों लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो आपको ये डिस्काउंट मिलता है, और 2026, 2027, 2028 तीनों के लिए हैं ये कोर्सेज। प्लस यू कैन यूज दिस कोड ART Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा आप अगर ये कोड यूज करेंगे ART Live। आई होप यू गेट इट, सो दैट आप जब लर्निंग करते हो, पढ़ाई करते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है पढ़ने के लिए, तो इस कोर्स को पहले से ही ऐसा करा गया है कि आपको 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, सो दैट यू कैन हैव मोर एक्सेसिबिलिटी टू दिस कोर्स आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो। सो जब कोर्स एंड होगा 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। यहाँ पर आपको बेसिक फाउंडेशन से लेकर के एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, MCQs की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा, मेंटोर सपोर्ट मिलेगा। प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको 3 मंथ्स विल टेक यू फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड आपको यहाँ पे दिल्ली में फैकल्टीज, मेंटोर्स के साथ पढ़ाया जाता है, जो टॉप 10% स्टूडेंट्स होते हैं उनको, और यहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग फ्री होती है। एंड इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भी इनरोल किया जाता है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द क्लास। यूज दिस कोड ART Live एंड गेट मोर डिस्काउंट्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।